सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बेटा, मैं शैल जगोता एक्नॉलेज अमित पब्लिकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मुक्तामणि संस्कृत क्लास 6 का पाठ 3। ठीक है, तो पाठ 3 क्या है बेटा? मूर्ख सिंह यानी मूर्ख शेर। अब मूर्खता का उसको क्या कुछ अदा करना पड़ता है, क्या परिणाम होता है, हम इस पाठ में जानेंगे। एकस्मिन् वने एकः शृगालः वसति स्म। एक जंगल में एक सियार रहता था। सः प्रतिदिनं वने इतस्ततः भोजनम् अन्वेष्यन् भ्रमति स्म। वह प्रतिदिन जंगल में भोजन की खोज में इधर उधर घूमता था। अन्वेषण यानी खोज में। मित्रैः सह आलपति स्म, और मित्रों के साथ बातें करता था। तस्मिन् वने एका दीर्घा शिला आसीत्। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। तस्याम एका गुहा आसीत्। उसमें एक गुफा थी। गुहा यानी गुफा। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति स्म तु सः शृगालः गुहायाम् आगच्छति स्म। तत्र च शयनं करोति स्म। यदा सूर्यः अस्तं गच्छति स्म, जब सूर्य अस्त हो जाता था यानी डूब जाता था, तु सः तब वह सियार गुहायाम् आगच्छति स्म तत्र स शयनं करोति स्म। तब वह सियार जो था उस गुफा में आता था और सो जाता था, है ना। एकदा यदा शृगालः बहिः आसीत् एकः सिंहः गुहायाम् अप्रविशत्। एक बार जब वह सियार बाहर था, एक शेर गुफा में प्रवेश कर गया। अद्य अहं शृगालं खादिष्यामि इति विचार्य सः तत्र शृगालस्य प्रतीक्षां करोति। अद्य मतलब आज मैं सियार को खाऊंगा, ऐसा मन में सोचकर वह वहां सियार की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है। सायंकाले शृगालः आगच्छति। शाम को सियार आता है। परं सः गुहाया अभ्यन्तरं न आगच्छति, लेकिन वह उस गुफा के अंदर नहीं आता है। तस्य मनसि शंका भवति। उसके मन में शंका होती है। कदाचित् अद्य सिंहः गुहायाम् अस्ति। कोई शेर आज गुफा के अंदर है। यदि अहम अंतः प्रविशामि, यदि मैं अंदर प्रवेश करूंगा, मम मृत्यु निश्चिता, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। किम करवाणी, क्या करूं, वो सोचने लगता है ना। अस्तु उपायं चिंतयामि, अच्छा उपाय सोचता हूं। सः तारस्वरेण वदति। वह बहुत जोर से बोलता है। भो शिले, हे शिला, प्रतिदिनं तुम मम स्वागतम करोषि। रोज तुम मेरा स्वागत करती हो। अद्य कथम न करोषि, आज क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि उसने मन में अपने बचाव का एक उपाय सोचा, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और इस तरीके से उसने पत्थर से, शिला से बात की। शिला तो कभी भी नहीं बोलती है। सिंहः गुहायां प्रसन्न भवति। शेर गुफा के अंदर खुश होता है। भोजनम मम आगतम, मेरा भोजन आ गया है। अहो मम सौभाग्यम, अरे मेरा ये सौभाग्य है। तत्र क्षणं यावत् शृगालः तुष्णीं तिष्ठति। उसी क्षण यानी उसी समय सियार शांत बैठ जाता है, या उस समय तक सियार शांत रहता है।
श्रृगाला पुनः उच्चै वदति। सियार फिर से जोर से बोलता है, वो शिले, अरे शिला, हे शिला, यावत् त्वं संभाषणं न करोषि तावत् अहम अन्तः न आगच्छामि। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, यावत यानी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा। ठीक है। सिंहा विचार्यते, शेर सोचता है, यदि श्रृगाला गुह्ययाम न आगमिष्यति, यदि सियार गुफा में नहीं आता है तर्हि अहम किम करिष्यामि, तो मैं क्या करूंगा। अहम तो क्षुधिता मरिष्यामि, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। अधुना अन्यः उपाय न अस्ति, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अहम एव शिला रूपेण संभाषणं करोमि, मैं ही अब इससे शिला के रूप में बात करता हूँ। स मधुरेण स्वरेण वदति, वह बहुत ही मीठे स्वर में बोला या बोलता है। आगच्छ वत्स, आओ बेटा, स्वागतम, स्वागत है। कथम विलंबेन आगच्छसि, देर से क्यों आए हो। श्रृगाला चिंतित, सियार सोचता है, निस्संदेह सिंहा गुह्ययाम अच्छति, कि निश्चित रूप से शेर जो है वो गुफा के अंदर है। शिला संभाषणं करोति किम, शिला बात कैसे कर सकती है। स त्वरितम ततः तावति स्वप्राणान् च सिंहात् रक्षति, वह तुरंत वहां से भाग जाता है और शेर से अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो बेटा इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हम अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करें तो कठिन से कठिन समय में भी हम जीत सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। अब आओ हम शब्दार्थ करते हैं। श्रृगाला सियार, अन्वेषयन ढूंढता हुआ, आलपति बात करता है या करती है, विचार्य सोचकर, अभ्यंतरम अंदर, कदाचित शायद, अस्तु ठीक है, चिंतयामि सोचता है या सोचती हूँ, तार स्वरेण ऊंचे स्वर में, कथम क्यों या कैसे, आगतम आ गया है, यावत जब तक, क्षुधिता भूखा, आगच्छ आओ, विलंबेन देर से, त्वरितम तेजी से, शिला संभाषणं करोति किम, क्या कभी शिला बात करती है। त्वरितम तेजी से, अच्छा, शिला संभाषणं करोति किम, क्या कभी शिला बात करती है। तो बेटा ये प्रश्नोत्तर करते हैं। कः प्रतिदिनं वने इतस्ततः भोजनम अन्वेषयत् भ्रमति स्म, कौन प्रतिदिन जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढने के लिए घूमता है या घूमता था। श्रृगाला प्रतिदिनं वने इतस्ततः भोजनम अन्वेषयन् भ्रमति स्म, सियार प्रतिदिन जंगल में इधर उधर भोजन को ढूंढता था। सिंहा गुह्यायाम कीदृशः भवति, शेर गुफा में कैसा होता है या क्या होता है। सिंहा गुह्यायाम प्रसन्ना भवति, शेर गुफा में प्रसन्न होता है। गुहा कुत्र आसीत्, गुफा कहाँ थी। गुहा वने आसीत्, गुफा जंगल में थी। चतुरः कः आसीत्, कथश्च, चालाक कौन था और कैसे। श्रृगाला चतुरः आसीत्, सियार चालाक था, कैसे। श्रृगाला शिलैः संभाषणं करोति, क्योंकि सियार जो था वो शिला से बात करता है। शिला रूपेण सिंह किं वदति, शिला रूपेण सिंह वदति यत् भो वत्स अद्य विलंबेन भवति,
शिला के रूप में शेर कहता है कि अरे पुत्र, आज देर हो गई। तो बेटा अब हम रिक्त स्थान करते हैं। तस्यां एका शिला आसीत्, वहां एक शिला थी। सिंहः गुह्याया समीपे तिष्ठति, शेर गुफा के समीप रहता है। सायंकाले श्रृगालः आगच्छति, शाम को सियार आता है। सिंहः शिलारूपेण संभाषणं करोति, शेर शिला के रूप में बात करता है। परं सः गुह्याया अभ्यंतरं न गच्छति, लेकिन वह गुफा के अंदर नहीं जाता है। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मरिष्यामि, इसमें कौन सा लकार है बेटा? लिट् लकार। प्रतिदिनम इति पदे समासः अस्ति, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अन्तः इति पदस्य अर्थः का, अन्तः का अर्थ क्या है? अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सही उत्तर को मिलाना है, मैच करना है। रक्षति, रक्षा करता है। तिष्ठति, रहता है। चिंतयामि, सोचता हूं। अप्रविशत, घुस गया। आलपति, बातचीत करता है। वसति, ठहरता है। वाक्य निर्माण करें। दीर्घाः वने एका, वने एका दीर्घा शिला आसीत्। ठीक। सह बालाः मित्रैः सह क्रीडन्ति। बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं। वही ग्रामात् बहिः एकः मंदिरः अस्ति। गांव से बाहर एक मंदिर है। अद्य रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। यदि परिश्रम करोति तदा सफलतां प्राप्नोति। अगर मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। च का मतलब और। रामः श्यामः च मित्रः आसीत्। राम और श्याम मित्र हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले पाठ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।